मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज, जिनका पाक पवित्र अवतार महीना चल रहा है, और भाग्यशाली वो रूहें जिनको पूर्ण सदगुरु मुर्शिद कामिल मिला, जिन्होंने सच का राह दिखाया, यह समझाया कि कैसे आप अपने अंतःकरण की सफाई कर सकते हैं, कैसे अपने अंतःकरण से बुरे विचारों को निकाल सकते हैं, और किस तरह परमपिता परमात्मा से मिला जा सकता है। जो साईं जी ने ये मांगा, सच्चे सौदे की मुरीद वचनों पे पक्के रहें, सुमरण करते रहें, सेवा थोड़ी करें, या सेवा ज्यादा करते हैं थोड़ा सिमरण साथ में करते रहें, ना उन्हें अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। और जो गाड़ियों पे सवार का सपना सोचते थे, वो जहाज पे सवार है। ऐसी मुर्शिद कामिल की दया में रहमत हुई, और इसका कारण इंसान की श्रद्धा है। वो भगवान कभी किसी से पैसा नहीं लेता, वो भावना देखता है। हमारे हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है कि मालिक से तो मांगना चाहिए, भगवान को देना नहीं, उससे लेना चाहिए। अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये कहीं नहीं लिखा भगवान को कुछ दो। ये तो आदमी हैं जो खाली बैठ के खाने वाले निठल्ले। कोई सज्जन बताए क्या भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को आपने पैसा उठाते देखा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वेदों में लिखा है, इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा है, अल्लाह रहमो करम का दाता, दाता देने वाला। अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड लेता नहीं देता है। पता नहीं फिर ये क्यों रीत चली हुई है। श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, कहते नहीं हमारा मतलब पैसे चढ़ाओ। तो इस कलयुग में श्रद्धा, दूसरे शब्दों में पैसे, जबकि ये 100% झूठ है। श्रद्धा ये नहीं होती। श्रद्धा भावना, जैसे आपका बेटा बीमार हो जाता है, कैसे आपकी आंखों से आंसू बेअख्तियार चल पड़ते हैं। डॉक्टर कह दे लाइलाज है, कैसे बिन पानी की मछली की तरह आप तड़प जाते हैं। वो जो आप तड़प रहे हैं, वो जो आप रो रहे हैं, वो आपकी बेटे के लिए श्रद्धा है, भावना है। ऐसी भावना जो आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा पैदा कर लेते हैं, या पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऐसी भावना भगवान अल्लाह के लिए, ऐसी श्रद्धा 100 नहीं 15-20 पैसे भी अगर आप अपने अंदर पैदा कर लो तो मालिक आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। ये है श्रद्धा, ये है भावना। लोगों को लूटने के लिए सत्संगों का प्रोग्राम लोगों ने बना रखा है। सत्संग करेंगे, गुरुमंत्र देंगे, बदले में लाखों करोड़ों रुपए। संत पीर फकीर साफ साफ कहते हैं कि भाई आप आओ, तन मन धन से परहित परमार्थ करो। और वो परमार्थ, जगह जगह नशा छड़ाऊ केंद्र बन रहे हैं, खून दान हो रहा है, मरणोपरांत आंखें दान है, शरीर दान है, बाईपास सर्जरी तक जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका फ्री है साथ संगत की तरफ से। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। कोई विधवा है, उसकी बेटियों की शादी यहाँ साथ संगत करवा रही है, आर्थिक तौर पे कमजोर उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हैं। तो ये है परहित परमार्थ जो धर्मों में लिखा है। ये है मालिक की इनडायरेक्टली सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा। उस भगवान की, अल्लाह की, राम की सेवा कोई क्या करेगा? वो तो सबको बनाने वाला है। पर अगर फिर भी आप करना चाहें तो उसकी औलाद
सृष्टि का भला करो। भूख से तड़फता हुआ, चाहे वो पशु है, पक्षी है, आदमी है, उसे खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। वो जो आपने पानी पिलाया, वो जो खाना खिला दिया, वास्तव में सच्चा दान है। और बदले में फल ना मिले, हम 100% आपको गारंटी देते हैं। तो ये है हकीकत। आज बहुत जगहों पे लोग हकीकत से दूर कर रहे हैं, असली बात नहीं बताते। अगर बताएंगे तो फिर पैसा कहां से खाएंगे। इसलिए लोगों को कहते हैं 1 के बदले 10 मिलेगा। तो साईं जी ने यही तो बताया कि ये झूठ है। और हम भी आपकी सेवा में यही अर्ज करते हैं, सदगुरु यही कहलवाते हैं। अगर आपको कोई कहता है 1 के 10 मिलेंगे, तो आप 1 लाख दे दो और सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्यों खड़े हो? अजी आपने कहा है 1 के 10 मिलेंगे, मैंने लाख दे दिया, 10 लाख दो मुझे वापस। वो कहेगा घर जाके मिलेंगे। जो सामने नहीं दे सकता, घर की गारंटी क्या मान सकते हैं? वो घर जाके दे देगा। तो ये सब ठगी का सौदा है। पूरी दुनिया में ऐसे ठग राम नाम के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, जबकि हमारे धर्मों में ये चीज कहीं भी नहीं लिखी है कि भगवान के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। वहां तो ये लिखा है भगवान तो देता है, मांगने का तरीका बता दो, अपने आप मांगते रहो तो मालिक देता रहेगा। तो ये सच्चा सौदा में सर्वधर्म संगम, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, मजहब के लोग यहाँ बैठ के अल्लाह कह सकते हैं। पास वाला वाहिगुरु बोल दे, कोई हर्ज नहीं। दूसरा राम बोल दे, तीसरा गॉड बोल दे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं। मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते, मंदिर में जाके अल्लाह नहीं बुला सकते, और आप गिरजे में जाके वाहिगुरु नहीं गा सकते, और गुरुद्वारे में जाके आप गॉड गॉड नहीं गा सकते। क्योंकि ये असूल बने हुए हैं कि वहां तो वही चीज बोली जाएगी। पर साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने ऐसा ये आश्रम, ऐसी ये सच्चा सौदा बनाया कि जिसमें सेवा, सुमरन और सर्वधर्म संगम, सभी को आपस में प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद हैं और एक ही सबका मालिक है। इस बात को मानने वाले मस्ताना जी दाता, शास्त्रनाम जी दाता, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों के लोग, अल्लाह वाहिगुरु मालिक गॉड खुदा राम ईश्वर, उस सुप्रीम पावर को कह सकते हैं। ऐसा घोर कलयुग का समय है। यहां मौका परस्त लोग अल्लाह वाहिगुरु मालिक गॉड खुदा राम के नाम पे झगड़ा करवाना, ईर्ष्या, नफरत फैलाना आम बात है। पर दाता रहबर ने सर्वधर्म संगम बनाया। आप अल्लाह कह लीजिए, वाहिगुरु कहिए, गॉड कहिए, चाहे राम कहिए, सबको मालूम है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक का नाम लिया जा रहा है। तो दाता का एहसान, उसका ऋण चुकाना तो दूर, गाना तो दूर, कल्पना नहीं की जा सकती। इतना रहमो करम बरसाया सतगुरु मौला ने। ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दिया, सबको एक जगह बिठा दिया, लोगों को आपस में निस्वार्थ बेगर्ज प्यार करना सिखाया कि सबसे प्रेम करो तुम सबसे भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत को सबसे बड़ा बताया कि निस्वार्थ भावना से, बेगरज तरीके से आप सबसे प्यार कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए, कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना करें, और कभी किसी का हक मार के ना खाएं, कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करें। सतगुरु मौला ने वचन दिए कि इन परहेजों पे पक्के रहिए। जो उन वचनों को मानता हुआ आगे बढ़ता है,
उसे अंदर बाहर कोई किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। सतगुरुदाता ने गुनाहगारों को भक्त बना दिया, महापापियों को कुलों समेत पार उतारा करवा दिया। ये उनका रहमो करम, उनकी कृपा दृष्टि। आज पूरी दुनिया में लोग अपने मुर्शिद का गुणगान गाते हैं। ये पूरा महीना सतगुरु के प्यार में नाच के, गा के, खुशियां मना के, जोश में, जश्न में हर पल गुजारते हैं। और उसकी वजह यही है कि सतगुरु ने जो परोपकार किया उसका ऋण तो चुकाना दूर है, सोचना भी मुश्किल है, पर फिर भी उसका गुणगान गाना ही गाना है। जिसने जान बख्श दी हो, अब बताइए कौन सी चीज देके जान बचाने का ऋण उतारा जा सकता है? कौन सी है बेशकीमती चीज जिसके बदले जान खरीदी जा सकती है? क्या आप संसार में कोई ऐसी वस्तु जानते हैं जिसके बदले जान खरीदी जाती हो? नहीं। तो जिनकी जान बचाई, जिन पे रहमो करम किया, मौत जैसे भयानक कर्म को पल में काट दिया, कैसे कैसे ऋण उतारेगा वो? बस एक ही तरीका है, सतगुरु मुर्शिद के वचनों पे रहे, सुमरन करे और सेवा करे। उसके परोपकारों को उतारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके वचनों के अनुसार चलते चलते अगर आप सारी जिंदगी गुजार देंगे तो उसके ऋण ऐसा उतरेगा कि वो अपने गोद में बिठा लेगा। सतगुरु मौला ने जो रास्ता दिखाया, बड़ा ही सीधा, बड़ा ही आसान। ना कोई धर्म छोड़ना है, ना कोई पैसा लगाना है, ना कोई कुछ बोली बदलनी है। आप अपने धर्म में रहते हुए, अपने पहनावे में रहते हुए मालिक को याद कर सकते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मकाम बड़ा ऊंचा, इथे मिट्टी रे होके रहना पैंदा शान दा की कम। सतगुरु मौला ने यही फरमाया कि आप घर गृहस्थ में रहिए, चाहे त्याग दीजिए, दीनता नम्रता रखिए। दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के आप दोनों जहां की खुशियों को यहीं हासिल कर सकते हैं। तो सतगुरु ने कदम कदम पे गाइड किया, और जिन्होंने सत वचन करके माना, तकरार नहीं किया, उनकी कुलें तर गई, तर रही हैं और तरती रहेंगी। सतगुरु के वचन होते हैं, वो वचन करता है, कोई मान ले उसको कि हाँ ये वचन हो गए, तो उसे दोनों जहान में कोई रोकने वाला नहीं होता। वो वचन पार जाते हैं, वचन कभी मिटा नहीं करते। तो सतगुरु मौला ने लोगों के भले के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके अंदर ये भावना भर दी कि आज बड़े से बड़ा इंसान, यानी पढ़ा लिखा, अच्छे पैसे वाला भी गंदगी की नालियां साफ करता नजर आता है, और उससे वहां बदबू नहीं, खुशबू आती है। ये उसका रहमो करम है, क्योंकि वचनों पे जो मान जाए, वचनों पे जो अमल कर ले, ऐसा ही होता है। लोगों के लिए झूठ होगा, लोगों के लिए मजाक होगा, लेकिन जिन्होंने महसूस किया जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके साथ होती है, जिसके साथ गुजरती है, जिसके साथ बीतती है, वो जानता है। कैसे मौला, कैसे दाता रहबर कदम कदम पे चमत्कार दिखाते हैं, कैसी खुशियां बख्श देते हैं। सो प्यारी साथ संगतियों, जैसे हम आपको आग्रह करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सतगुरु मौला का ये जन्म महीना है, जिस भी जन्म महीने को आप मनाते हैं, नवंबर है, ये है, कई बार अगस्त में भी, आप तो हर दिन एक बुराई छोड़ते जाओ, अपनी गंदी आदत, अपनी बुरी आदत, अपने अंदर का अवगुण, बस आप पाक पवित्र हो जाएंगे, अवगुण चले जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, और मालिक की खुशियों से अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे।
हमने यहाँ कल भी आपको यही बात बोली, जनवरी चढ़ते ही ये बात बोली और आज भी बोल रहे हैं। आप प्रण कर लीजिए कि हाँ ये बात मैं छोड़ूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी नहीं छोड़ सकता? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजबूर या माया के मजदूर। चोर जुआरी से मतलब लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, अहंकारी, जो नाम से जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने नाम नहीं लिया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान के सत्संग में नहीं आते, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। बदलेगा कौन? हरि जन सूर। हरि भगवान, जन आदमी, सूर यानी शूरवीर बहादुर। हे मन दीवाने, तेरी आदत को कौन बदल सकता है? जो मालिक का प्यारा है, जिससे मालिक बेइंतहा प्यार करते हैं, जो मालिक का नाम लिया हुआ है, सुमरण करता है चाहे नहीं करता, सेवा करता है, थोड़ा सुमरण भी करता है, दृढ़ यकीन है, तो मालिक उसके सारे काज सवार देते हैं और मना तेरी आदतों को वो आदमी पल में बदल देता है। तो आप सब मालिक के प्यारे हैं, सेवा करते हैं, वचनों पे रहिए, 3 परहेज उन पे पक्के रहो, सुमरण कीजिए और रोजाना एक बुरी आदत छोड़ते जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बुरी आदत है, उसमें टेंशन लेते हैं, आपका मन आपको और रगड़ता है। मन 2 धारी तलवार है, हमने देखी भी है 2 धारी तलवार। पहले लड़ा करते थे लोग, योद्धा, एक हाथ में ये राइट हैंड तलवार चलाते थे यूं, पर जो माहिर होते थे तलवार के दोनों तरफ धार होती थी, जिसे खंडा कह लें, तलवार कह लें, तो वो यूं भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे, यानी टाइम बच जाता था। तो मन 2 धारी तलवार है। पहले तो ये गलतियां करवाता है और फिर ये कहता हाँ तू इसके काबिल नहीं है, तू तो गलतियां करता है, तू तो है ही इस काबिल। यानी पहले गलती करवा के श्वास खराब करवा दिए, बर्बाद करवाए, फिर ये कह के तू नहीं सुधर सकता, ये कह के मन जालिम हावी हो जाता है। पर गुरु, संत, पीर, फकीर सच्चे से अगर नाम लिया हो, हम आपको गारंटी देते हैं, अरे वैश्या भक्त बन जाते हैं, चोर, डाकू, जुआरी ऐसे भक्त बनते हैं कि लोग उनका जय जयकार करते हैं। पूर्ण गुरु मुर्शिद कामिल के नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए आप अपनी आदतें छोड़ते जाइए, सुमरण करते रहिए, सेवा कीजिए, मालिक से मालिक को मांगिए, यकीनन आपकी आदतें छूट जाएंगी और आप मन के हाथों में। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।